नमस्कार। नए वीडियो में क्राइम लिव यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि यह न्यूज ट्रेंडिंग में चल रहा है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता प्रवीण और गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो कि उड़ीसा से गिरफ्तार हुए हैं। और साथ में यह भी न्यूज है कि शाइस्ता प्रवीण है वह गर्भवती है और उसके पेट में गुड्डू मुस्लिम का बच्चा है। तो इस मामले के पीछे सच्चाई क्या है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी बात बताने वाला हूँ। तो आपसे निवेदन करूँगा, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। लेकिन आगे जाने से पहले निवेदन करूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्राइम से संबंधित वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो अलर्ट रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत अतीक अहमद से करेंगे। यह जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले यानी प्रयागराज जिले से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सोशल मीडिया हो चाहे एक्स न्यूज हो, हर जगह ट्रेंडिंग में चल रहा है। गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता प्रवीण दोनों उड़ीसा से गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उसके पेट में गुड्डू मुस्लिम का बच्चा भी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अतीक अहमद के बारे में 2 मिनट बताना चाहूँगा। दरअसल यह बात सन 1979 की है। इलाहाबाद का एक चकिया एक जगह है, चकिया में एक विधायक रहते हैं जो कि चांद बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। तो 1979 में चांद बाबा जो विधायक थे वो अतीक अहमद चांद बाबा के पास जाते हैं और चांद बाबा अतीक अहमद की पीठ पर अपना हाथ रख देते हैं और अतीक अहमद चांद बाबा को अपना गुरु मान लेते हैं। अब गुरु तो गुरु ही था और चला अतीक अहमद ने उनके जैसा काम भी करना चाहता था। अब यहीं से अतीक अहमद की हिम्मत बढ़ती जाती है और वक्त गुजरता गया। वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। 1979 से 1985 तक हम मान सकते हैं कि 6 साल बीतते बीतते अब अतीक के पास इनसे भी चांद बाबा के नाम से भी बड़ा प्रसिद्ध नाम हो गया था। अब अतीक की दोस्तों इलाहाबाद में उसी वक्त लगभग 1989 में विधायकी का चुनाव होना था और इस बीच में जो अंतराल होता है, अतीक अहमद इतना बड़ा अपना रुतबा बना लेता है कि इलाहाबाद में उसकी छवि और रुतबा के आगे चांद बाबा की सब कुछ प्रसिद्धि फीकी पड़ जाती है। जब 1989 में विधायक का चुनाव होता है तो अतीक अहमद चांद बाबा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव उठ जाता है और विधायकी का जो अतीक अहमद होता है, चांद बाबा यानी अपने गुरु को ही हरा देता है, मात दे देता है। महज उसमें 9,281 वोट मिलते हैं जो कि चांद बाबा को मिला था और यह बहुत ही चांद बाबा के लिए शर्मनाक की बात थी। अतीक अहमद को उसमें से 25,906 वोट मिलते हैं। अब टोटल यहीं से अतीक अहमद की शुरुआत हो गई थी। तो वीडियो को बने रहिएगा, अब यहाँ से पूरी कहानी अपना मोड़ ले लेती है। अतीक अहमद चांद बाबा के समाज में घुलने मिलने लगता है और लोगों से मिलन शुरू कर देता है। यह जो चांद बाबा की वन समाज होती थी उसमें यह प्रसिद्धि में सेंध लगाना शुरू कर दिया। अतीक बिल्कुल दिमाग के साथ खेलता गया और वक्त के साथ खुद को उसी तरह ढालता गया, जिस बात को चांद बाबा की जरा से भी भनक तक नहीं लगी। इसी बीच अतीक जो होता है चांद बाबा की किलिंग सुपारी ले लेता है, यानी उनके मर्डर का प्रोग्राम बना लिया था और दिन दहाड़े बम और गोलियों से चांद बाबा का मर्डर करवा देता है। यह बात सन 1989 की है। जब चुनाव होता है, चुनाव के तुरंत बाद ही उसके बाद एक बहुत बड़ा कांड होता है उत्तर प्रदेश में, जो कि पूरी दुनिया में यह कांड प्रसिद्ध हो जाता है। सन 1992 में 2 जून की बात है, जो कि गेस्ट हाउस कांड के नाम से प्रसिद्ध होता है। उत्तर प्रदेश में तो चर्चा का विषय था, साथ ही साथ पूरी दुनिया में यह बात फैल जाती है। दरअसल उस समय सपा और बसपा की जो सरकार थी वह गठबंधन की सरकार होती है और मुख्यमंत्री पद के दावेदारी को लेकर इधर उधर में कुछ विधायक इधर जा रहे थे और कुछ विधायक उधर जा रहे थे, जिसके चलते गेस्ट हाउस में मायावती अलग मीटिंग कर रही थी, उधर मुलायम सिंह अलग मीटिंग कर रहे थे। मलन सिंह को कहीं से खबर मिलती है, जो कि बसपा सुप्रीम मायावती हैं, गेस्ट हाउस में कुछ विधायकों के साथ मीटिंग कर रही हैं। वहीं ताबड़तोड़ जो अतीक अहमद पहुंच जाता है
और वहाँ कुछ ऐसा कांड कर देता है जिसको बचाने के लिए बसपा सुप्रीमो होती हैं, वे जाकर कमरे में छुप जाते हैं अपने को बचाने के लिए। लेकिन लोग इसको कुछ और रूप दे देते हैं, इसको गेस्ट हाउस के कांड के नाम से बोलने लगते हैं। बहुत सारी बातें थी तो सच्चाई क्या था और वह वहीं पर मौजूद था, यानी जिन लोगों को पता होगा वहीं पता है। उसके बाद सन 2004 में अतीक अहमद अपने जो विधानसभा से छोड़कर यह फूलपुर लोकसभा सीट से लोकसभा का प्रत्याशी बन जाता है। लोकसभा प्रत्याशी बनने के बाद यह चुनाव में जीत हासिल करता है। जीत हासिल करने के बाद विधानसभा सीट खाली हो गई और उस पर अपने भाई अशरफ को चुनाव लड़वा दिया, जो कि सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ता है। और बसपा सुप्रीम मायावती बसपा के सिंबल पर यानी हाथ के चुनाव चिन्ह पे जब ये विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं, हारने के बाद ये दोनों भाई मिलकर एक साजिश रच लेते हैं। साजिश कुछ ऐसी जो कि राजू पाल होते हैं, राजू पाल की हत्या की साजिश रच देते हैं, क्योंकि जो राजू पाल होते हैं चुनाव अशरफ को हराने के बाद इनकी जो मान सम्मान थी, जो मर्यादा थी, वो कहीं धूमिल न थी। इनको दोस्तों खटक रही होती है, इसके चलते यह प्रोग्राम तैयार करते हैं। 30 जनवरी 2005 की बात है, राजू पाल किसी काम से घर से बाहर गया होता है और रास्ते में ही उसका मर्डर कर दिया जाता है। इनमें जो अशरफ के शूटर होते हैं वहीं गोली मारते हैं और इस घटना से पूरा शहर दहशत में हो गया, जो कि अतीक अहमद दहशतगर्दी अपनी फिर से कायम कर लिया था, क्योंकि यह घटना ही ऐसी थी कि जो कि दहशत बिल्कुल किसी के ऊपर भी कायम हो सकती थी। उसके बाद यह राजू पाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए जाया जा रहा था। अतीक अहमद 56 किलोमीटर जो कि मर्चरी हाउस तक गाड़ी का पीछा करता है और वहाँ जाता है। इनके शूटर वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उन पर ताबड़तोड़ गोलियाँ बौछार कर देते हैं। मरने के बाद भी गोलियां दागते रहे। उसके बाद यह लोग वापस आ जाते हैं। इस हत्या में जो है अतीक और अशरफ की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद दोनों को कारावास में डाल दिया जाता है। यही जेल जाने का मुख्य कारण था और इनकी आखिरी जो कि अतीक के किले की आखिरी कील भी थी और इनको ही अपने में फंसवा कर ताबूत बनने का काम कर देती। और यहीं से अतीक का जो साम्राज्य होता है वह खत्म होता है। अतीक की जो हत्या होती है 15 अप्रैल 2023 को, 12 अप्रैल 2023 को जब साबरमती से इलाहाबाद के लिए बाय रोड अतीक और अशरफ आ रहे थे, रास्ते में कुछ पत्रकार ने उनसे कहा कि बाबा कहते हैं मैं तुमको मिट्टी में मिला दूंगा। तो अतीक कहते हैं कि मैं आप सबके माध्यम से एक संदेश भेजना चाहता हूँ कि हम तो मिट्टी में मिल चुके हैं, क्योंकि इसी बीच जो अतीक का लड़का होता है उसका भी एनकाउंटर हो गया रहता है। अतीक और अशरफ दोनों बिल्कुल टूट चुके थे। जो अतीक अपना बयान देते हैं, अतीक की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता प्रवीण फरार हो जाते हैं। पुलिस बहुत खोजती है लेकिन असफल रही, लेकिन ये दोनों कहीं मिलते नहीं, जबकि दोनों पर 50,000 का इनाम भी सरकार की तरफ से रखा गया था, जो उसको इनाम में दिया जाएगा। लेकिन आज 2 दिन से ट्रेंड में चल रही है कि दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, जो कि उड़ीसा से गिरफ्तार होते हैं। और गिरफ्तारी के बाद यह पता चलता है कि शाइस्ता प्रवीण गर्भवती है। लोगों में अनेक तरह की बातें चल रही है, यह लड़का किसका है, गुड्डू प्रवीण का है या अतीक अहमद का। यह बहुत सारी अफवाहें चल रही जो कि लोगों की तरह तरह कमेंटबाजी कर रहे हैं। इसकी सच्चाई क्या है इसे जानने के लिए मैंने वीडियो बनाया था। थोड़ा सा 2 मिनट के बारे में मैं गुड्डू के बारे में ही बताना चाहूँगा। दरअसल जो गुड्डू होता है, गुड्डू बम मास्टर के नाम से प्रसिद्ध होता है। गुड्डू जो था यह शुरुआत में इलाहाबाद में था, जो बकरे काटने का दुकान पर इसकी मीट शॉप थी, वहीं पर वह काटने पीटने का काम करता था। लेकिन बाद में इसकी अतीक से मुलाकात हो जाती है। मुलाकात होने के बाद ये जो था जिधर से जाता था लोग थर थर इससे कांपते थे, क्योंकि इसकी प्रसिद्धि हो गई। इससे किसी की हिम्मत नहीं थी कि लोग इससे नज़रें ऊंची करके बात करें, लोग इससे डरते थे। जब जिस पर रोड निकलता था लोगों की नज़रें झुकी थी। इलाहाबाद में उसके बाद इसका अपराध कई जगह से इलाहाबाद में नहीं माना और
घर वालों ने इसको लखनऊ भेज देते हैं, लेकिन लखनऊ पहुंचने के बाद यह बड़े बड़े लोगों से मिलना शुरू कर देता है। उसके बाद सन 1997 में एक स्टेट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन कंपनी, मतलब रेलवे का जो ठेकेदारी का काम कर रही होती है, उसके इंजीनियर को बीच सड़क पर इसने गोलियों से धुन दिया था। उसके बाद इसका नाम और सामने आ गया और गुड्डू बमबाज हो जाता है। बम बनाने में मास्टर होता है, जिसके चलते इसकी काफ़ी डिमांड थी। लोगों में बड़े बड़े लोग इसको हायर करते थे, गुड्डू मुस्लिम को, कि तुम मेरे पास आ जाओ। और फैजाबाद के हिस्ट्री सीटर रहे सत्येंद्र सिंह का नाम भी इसी के साथ जुड़ा था। सत्येंद्र सिंह के लिए भी काम कर चुके हैं। 1997 में ही लामा टेनियर में, जो लामा टनर कॉलेज लखनऊ में है, वहाँ के प्रोफेसर होते हैं, उनकी हत्या करा देता है। उसके बाद गोरखपुर के जो डॉन कहे जाने प्रवेश टाडा जी होते हैं, उनके साथ काम करने लगता है। गुड्डू मुस्लिम वहीं से बम का मास्टर बन जाता है। गुड्डू मुस्लिम जो होता है, मोटरसाइकिल पर चलते चलते ऐसा बम बना देता था कि लोग देखते जहाँ भी फटता वहीं था, बिल्कुल दहशतगर्द हो जाता है। सन 2001 में पुलिस इसको पटना के बेउर जेल के पास इसको गिरफ्तार कर ही लेती है। गिरफ्तारी करने के बाद इसको जेल में डाल देती है। अब जेल के बाद अब जो अतीक अहमद है, इसको छुड़वा देता है। यहीं से अतीक अहमद की एंट्री हो गई। इससे पहले मुख्तार अंसारी के साथ भी काम कर चुका होता है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी माफिया हुए हैं, गुड्डू मुस्लिम उसके साथ काम कर चुका है। सबका नाम गुड्डू मुस्लिम के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, चाहे धनंजय सिंह हो या जौनपुर वाले। बहुत सारे ऐसे माफिया हैं, यह सबके साथ काम कर चुका है। इसी साल यानी 2024 में फरवरी की बात है, जो राजू पाल होते हैं, जिनकी हत्या हुई थी, उनका मुख्य गवाह नाम होता है उमेश पाल। उनकी हत्या हो जाती है। उनकी हत्या जो सीसीटीवी फुटेज थी, वह सामने फुटेज में शूटर्स आते हैं और बिल्कुल गुड्डू मुस्लिम ही होता है। उसके बाद गुड्डू मुस्लिम, उसके बाद इसमें 7 एनकाउंटर हो जाते हैं। साथ में जो 7 शूटर होते हैं, उसमें से 4 का एनकाउंटर हो जाता है। 3 जो है अभी भी फरार है, उसमें गुड्डू मुस्लिम और शाकिर है और अरमान है। यह 3 लोग अभी भी फरार है। बाकी 4 का सरकार एनकाउंटर कर देती है, पुलिस एनकाउंटर करवा देती है। उसके बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी इसी के साथ फरार है। यही लोग मिल नहीं रहे। पुलिस इनकी बहुत खोजबीन करने का प्रयास कर रही। कुछ दिन पहले इनकी लोकेशन भी यूपी एसटीएफ ने जानकारी दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकेशन लगी। उसके बाद इनको मेरठ में अतीक का एक बानोई है, जिस पर 1 लाख का इनाम है। घर में सीसीटीवी फुटेज भी साफ साफ में था, जिसमें गुड्डू मुस्लिम दिखाई दिया। उसके बाद अभी 2 दिन पहले इनके नासिक में जो है लोकेशन मिली। अभी पता चल रहा है यह कर्नाटक में है, लेकिन आजकल से जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, ट्रेंडिंग में बताया जा रहा है कि लोग उड़ीसा में पकड़े गए हैं। उड़ीसा में जो पकड़े गए हैं, उस टाइम दोनों, ये जो गुड्डू मुस्लिम है वो भी है और शाइस्ता परवीन भी है। शाइस्ता परवीन जो दरअसल सुनने में आ रहा है कि प्रेग्नेंट है। लोग यहाँ तक कि कहते हैं कि शाइस्ता परवीन है जो गुड्डू मुस्लिम की गर्लफ्रेंड है। बहुत सारी बातें होती हैं, तरह तरह की बातें हो रही। दरअसल मैं आपको बता दूं, यह जो गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी की बात है और क्या कहते हैं गर्भवती है, यह सरासर झूठी बात है। इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। किसी न्यूज़ चैनल में आया कि यह गिरफ्तार हुए हैं या गर्भवती हुई है, ना, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी माध्यम से इसकी जानकारी नहीं है दोस्तों, और ना ही कोई न्यूज़ चैनल इसकी पुष्टि कर रहा है। जो अभी तक चल रहा है केवल सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। दोस्तों, ये जो वीडियो बनाने का मतलब है, आपको एक तरह से अलर्ट और सचेत करना था। अफवाह में फैल कर कोई भी पोस्ट या कमेंट ना करें, जिससे आपको कहीं कोई दिक्कत हो जाए, आप कहीं फंस सकते हैं। बस वीडियो बनाने का इतना ही मकसद था। जहाँ रहें सावधान रहें, सतर्क रहें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कोई कमेंट है तो प्यारा सा कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।